बड़ा कम समय में बड़ा दर्दनाक घटना। कैसे भैया? क्या कहूं रे, क्या कहूं इन गरीबों की किस्मत को मैं, अरे जिनको मिलती है भर पेट खाना नहीं, अरे मर गए तो कफन भी तरसती है थी, ब्याज बिन देता सेठ है खजाना नहीं, प्यार तो इनके किस्मत में लिखा नहीं, अरे अमीरों की ठोकर है मिलती सदा, अरे लाखों जुल्मों सितम का चदर ओढ़ कर इनकी इज्जत अमीरों से लुटती रही। वर्तमान समय में गरीबी एक ऐसा कलंक है बाबूजी, जिस कलंक पे सभी अपना दो दो हाथ फेरना चाहते हैं। ये अमीरों की रखेल और अमीरों की आंख का किरकिरी बन चुकी है। गजल का नमूना है जीतन भैया, कैसे? बड़ी पुरान गजल हो, कोनो आशिक अपने मौसुका से कहत रहो का भैया? तो अजी जी रहा हूं लाश बन के, आए यारो जी रहा हूं अरे लाश बन के, अरे बेवफा की याद में जी रहा, तो अजी जी रहा हूँ लाश बन के बेवफा की याद में, जय हो जय हो। आज ऐ खुदा तू मौत बख्शो, आज ऐ खुदा तू मौत बख्शो, बंदे की फरियाद में, ऐ खुदा लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार आलम, जरा इस संसार पे झांक लो, तुम्हारा ही बनाया हुआ ये धरती है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? अजी ऐ खुदा तुम झांक लो भी, अरे ऐ खुदा तू झांक लो भी, अरे इस जरा संसार में, अरे ऐ खुदा सार में
ऐ खुदा तू झांक लो भी इस मेरे संसार में, मेरे संसार में मौला। अरे कैसी है ये दुनिया तेरी, आज कैसी है ये दुनिया तेरी, बिक रहा है बाजार में। अरे कैसी है, अरे बाबू, इस जमाने में इंसानियत भी और प्यार भी पैसा पर बिक चुका है। तो कवि लिखता है, रजाया रंग को सबको समय ही बनाती है, किसी को पत्थर कहीं फूल पे सुलाती है। जिला वैशाली में एक जमुई है छोटा गांव सही, वहीं के हंसराज मंडल जिसका नाम सही। शांति देवी जो सुशील जिनकी नारी थी, बेटा था सोनू अभी सरिता वो कुंवारी थी। गांव का जमींदार जगन सिंह नाम रहा, गांव का जमींदार जगन सिंह नाम रहा, अपना रुपया वह कर्ज पे चलाए रहा। कहानी कहां से लेवल गई? हमारे बिहार प्रांत के अंदर एगो वैशाली जिला पड़ेला। कोई वैशाली जिला में छोटी बुकी गांव, जोने गांव का नाम जमुई बा। वही जमुई गांव में एगो परिवार के मुखिया हंसराज मंडल, जेकर एक बेटा और एक बेटी हो बाबू। बड़की बहन सरिता, छोट भाई बा जौना का उम्र 16 बरिस, जौना का नाम सोनू बा। बाबू हंसराज मंडल रिक्शा चलावत तड़न, कैंसर से पीड़ित बाड़न। बाबू हो रिक्शा का कमाई के तने कैंसर का इलाज ना करा पाओ थे। रिक्शा चलावत चलावत कैंसर का इलाज कराए बदे वही गांव का एगो जगन सिंह जमींदार जौन अपन सूद पर रुपया चलावत रहलन, उन्हीं से 10,000 रुपया कवि जी लेके अपने रोजी रोटी का पालन करा और अपने परिवार में पालन पोषण करा। आखिरकार बाबूजी भगवान भी गरीबन के साथ कबो कबो बड़ा अन्याय करेला। रिक्शा चला के बाबू हंसराज मंडल घर का पालन पोषण करत हो, लेकिन एक दिन वो भी नागवार गुजरल। कैंसर इतना ग्रसित कर लेलस कि एक दिन बाबू मंडल जी का स्वर्गवास हो गई। दोनों बेटा बेटी छाती पर हाथ पीट के रोत हो कि हमारे बाबूजी हमारे घर का मुखिया रहा, घर का चलाए होला, पालन करता रहना। भगवान तो के खुशी बर्दाश्त ना भई, उनके छीन लेला। ए बाबू 10,000 रुपया जो कर्जा ले ले रहना, वो रुपया से कैसे हूँ बाबू को तेरही कैल गई। माई को रोवत रोवत आंख से आंसू रुकते नहीं थे। बाबू 3 महीना बीता। यही है अमीरों का गरीबों पर शोषण। 3 महीना जात जात बर्दाश्त नहीं किया वो जगन सिंह आ गया तगादे करने के लिए। अरे लड़की, तेरा बाप हमसे 10,000 रुपया कर्जा लिया था, औकात है तो लौटा दो, अन्यथा मैं जोर जबरी करके ले सकता हूं। माई अनहरी सुशीला देवी जाके आगे हाथ जोड़ के रोए लागल कि बाबू अभी हमार बड़ लड़का छोट बा, खाए पिए के लाला परल बा, तो 10,000 रुपया हम कैसे दे सकीला। कहला कि मैं नहीं जानता हूं, तुम दे सकती हो
कलश बाबू कैसे? कलश की हमारे घर में 2 नौकरों की सीट खाली पड़ी है, तुम्हारी बेटी हमारे घर में चौका बर्तन करेगी, तुम्हारा बेटा खेत सिवान संभालेगा। आखिर मरता का न करता हो बाबूजी। अब इन उम्र का पढ़े लिखे का समय में बेटवा सोनू जाके वही जग्गन सिंह का खेती गृहस्थी संभाले लगना और बेटी सरिता जाके चौका बर्तन करे लागल। जब चौका बर्तन करे लागल तो यहाँ एगो गीत है भैया। कोनो मेहरारू अपने मर्द से परेशान रहे, कहे अरे मन करे सिलहवट पे लोढ़ा से, मन करे सिलहवट पे लोढ़ा से उच दी जवानी राजऊ। ए हो मन करे सिलहवट पे लोढ़ा से ऊंच दी जवानी रजऊ। कवना सवत संगे काट तार चानी लगा के मच्छर तानी रजऊ। हो कवना सवत संगे काट तार चानी। बाबू हो हर दोनों लोग के बुलावत है। जगन सिंह के ब्याज वाला रुपिया के, जगन सिंह के ब्याज वाला रुपिया के बिना नियर आइल बाबूजी। जगन सिंह के ब्याज वाला रुपिया के बिना नियर आइल बाबूजी। साथ बाबूजी के बचपन में छूटल विपत ऐसन आइल बाबूजी। साथ बाबूजी के बाबूजी धीरे धीरे दिन व्यतीत होता गया। बाबू जगन सिंह के दरवाजे पे वो लड़का और लड़की काम करने लगे। लेकिन एक दिन छोट भाई सोनू का दिल में विचार आई। का आयल भैया? अरे हाय रे विधाता तोहरी, अरे अजबे लिखनिया हो। अरे सोनू सरिता फूटल बा, अरे किस्मतिया हो बाबूजी। एक दिन काम करे सिवान में सोनू हो बाबू, लेकिन मन में सोचता कि हमार दीदिया सरिता बड़ हो गईली, शादी पैसा बदे 1 रुपया ना है। आखिर जमाना का लोग बड़ा खराब हुआ, कहीं हमार बहन पर नजर गड़ा दिया तो बड़ा अनर्थ हो जाए। वो छोट भाई सोनू करता क्या है? अरे भैली विवाह योग्य, अरे सरिता बीटहिनिया हो। अरे कर ले गुलामी बीतल, अरे दिनवा हो बाबूजी। बाबूजी सोचते सोचते एक दिन मन में आया, चल दिया वो सोनू अपने बिहार की राजधानी पटना में जा करके एक बड़े हॉस्पिटल में एक अच्छे डॉक्टर के पास जाता है। कहता है कि अरे डॉक्टर साहब, मैं आपको अपना जीवन समर्पित करने आया हूं। डॉक्टर साहब कहना, कहा बाबू कहे ऐसा कथो लाल, अभी तो हर तो उम्र कहा। कलश बाबू उम्र के मत देखा, 18 बरिस 17 बरिस उम्र के मत देखा। हमार बहन जवान हो गई बिया, ओकरे शादी बदे हमें 1 लाख रुपया का जरूरत बा हो बाबू।
कल अरे बेटा मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ। कलश डॉक्टर हुआ तो यही बदे तक कहते हैं ये डॉक्टर साहब हमारी किडनियाँ काढ़ लेता, ये किडनियाँ का जितना रुपया मिली हो बाबू अपने बहन का हम शादी कर दे। आंखों में आंसू लेकर के डॉक्टर कहता है कि अरे बेटा तुम्हारे जैसा हर भाई का जरूरत हर घर में है, क्या तुम्हारी सोच है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आखिरकार हो बाबूजी एक ग्राहक को तैयार करके वो डॉक्टर साहब पटना में उस बच्चे का एक किडनी निकलवा लेते हैं। किडनी निकलवा लेवा एक दिन के बाद लड़खड़ात जब घरे पहुंचल वही जग्गन सिंह के कहलस की अरे बाबूजी अगर 10 दिन के हमें छुट्टी दे देता तो बड़ा उपकार हुई। डांट करके कहता है जग्गन सिंह अरे सोनू रोज समय से नहीं आता है और आज बड़े गुमान से कह रहा है कि मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, आखिर तुम्हारे हाथ क्या लग गया है। बस बाबू तो हम लोग का देवल सूखा रूखा रोटी खाई ना जा, हमार बहन शादी जोग हो गई ब्याह कर ब्याह करे के बाद शक होने लगा जग्गन सिंह ठेकेदार कह रहे यार इसके पास तो खाने के लाले पड़े हैं, ये बहन की शादी कहां से करेगा, बताओ कहां से पैसा आएगा। कलश बाबूजी केहू से हमारे घरवा बताइए मत, बाबूजी जब से गुजर गई ना तब तक माई का हाल खराबे बा, एगो किडनी बेच के अपन बहन का शादी करे बदे 1 लाख रुपया ले आइल है। बाबू हो जग्गन सिंह सोच क्या कि अरे मेरा तो किडनी बेचकर मेरा पैसा भी दे देगा, कर्ज भी चुका लेगा, अपना बहन की शादी भी कर लेगा, ये तो मेरा अनर्थ हो जाएगा, मेरा शासन गुलाम बनने वाला ये 2 दिन का लड़का इतना ऊंचा सोच रखता है। बाबूजी यहाँ का बात यहाँ छोड़ दा, वही जग्गन सिंह का एगो लड़का ठेकेदार का लड़का रुआबदार लड़का बा, इलाके में किसी को कुछ नहीं समझता है। एक दिन चौका बर्तन सरिता जग्गन सिंह का घरवा करत रहली, नजर पड़ल बा वही बबलू का गरीब का इज्जत पर अमीर लोगन के बड़ा नजर पड़ेला। जा करके कलाई पकड़ के एक बात कहता है वह बबलू ओह जग्गन सिंह का बेटा, कहा कलश भैया अरे दिलवा करानी बन जा सरिता सीना फार के, बड़ी बहन सरिता को वो जग्गन सिंह का बेटा बबलू पकड़ा है और कह रहा है दिलवा करानी बन जा सरिता सीना फार के, हो सरिता सीना फार के, ढेर दिन से करत बानी हम इंतजार के, ढेर दिन से करत बानी हम। क्या बात है बाबूजी अकेले पा करके वो सरिता को जग्गन सिंह का लड़का बबलू बरियाई करने लगा। आखिर बर्दाश्त का हद होला, खींच करके तमाचा मारती है वो सरिता। अरे दुष्ट क्या समझते हो, हम गरीब हुए तो क्या हुए, हम गरीबों का इज्जत ही हम सबसे बड़ा धनवान है, और तुमने हमारी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे घर में मैं चौका बर्तन मजदूरी करती हूँ लेकिन मैं ईमान की पक्की हूँ, बर्दाश्त नहीं करता यार ये 2 टके की लड़की इतने बड़े ठेकेदार के बेटे पे हाथ चलाती है। फिराक में घूमने लगा, कभी तो पकड़ाओगी। बाबूजी सोनू सिवान में काम करत रहना, 12-1 बजा था, बहनिया चौका बर्तन कह के कलश के हमारे भैया आज खाना ना खैले हो, कोई खाना पहुंचाए वाला ना है, 2 रोटी आ जौन अपन सूखा रूखा लेके अपने भैया सोनू के देवे बदे जात हिया, निगाह पड़ गया इस बबलू का, कहा कि इससे अच्छा मौका नहीं है। अपने दोस्तों को बुलाता है, अपने दोस्तन के बुलैले बा तब भयल का भैया बाबूजी सरिता को देख लेता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, जा करके बीच में ठिठोली करने लगा। तो कभी लिखते हैं अरे तब पाप
लिखल बाटे अरे पापी के बदानावा में सरिता के धके गईले, सरिता के धके गईले एक दिन सिवानावा में। जोर जबरदस्ती करने लगा। अपने भैया सोनू को जब आवाज देती है, सोनू दौड़ा दौड़ा आता है बाबूजी, उस 17 बरिस 16 बरिस नौजवान को एक खंभे से बंधवाता है। सोनू को दिहले सोनू को दिहले एक खंभा से बंधाई। भैया के करे लगले बहुते पिटाई। कपड़ा उतारे लगले, कपड़ा उतारे लगले सरिता के अलंगवा में। सरिता के धैले जाके एक दिन सिवनवा में। बाबूजी बहन के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। जब भाई सुना कि हमारी बहना की इज्जत खतरा में है, दौड़ा दौड़ा छोटा भाई आता है बाबूजी, लेकिन 4-5 साथी थे, एक खंभा से बांध दिए। बाबू हो बहन के साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। कौन ऐसा भाई होई बाबू जो ने बहनी के सामने इज्जत लुटात होई? देखी बाने हैं, तड़प रहा है वो लड़का कि ठाकुर साहब हमार बहन का हमार इज्जतिये धन बा, कहीं इसे जोर जबरदस्ती करत आनी। लेकिन वो बाबू धन के गुमान में एक भी नहीं सुनते हैं। वो लड़की का साथ कैलन का बाबू। हमने को बिहार उत्तर प्रदेश में एगो परंपरा है, उदल भैया शादी ब्याह में गावल जाला, हमार माता बहन लोग गावली। अरे तझाझर मड़ौआ जनी अरे छवई हो बाबो हो। अरे लगी है सुरु जावा का घाम हो। झाझर मड़ौआ जनी घाम हो। लेकिन बाबूजी उस लड़की के साथ करते क्या हैं? सूट सलवार सब, सूट सलवार सब देहिया से फारी रे लिहले। सूट सलवार सब देहिया से फारी लिहले। सुने वाला के बाफरी याद हो। के बाफरी रो रो के वो लड़की भगवान से आस लगाती है कि अरे बाबू, जब अपनी बहन द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो आपने साड़ी बढ़ा दिया था, लेकिन मैं अनाथ हूं, हमारे पास धन रुपया नहीं है, इसीलिए हमारे नहीं फरियाद सुन रहे हैं। बांधल सुगानावा के, बांधल सुगानावा के फोरले नया नवा हो। पानी बिना जस तड़पे कवनो माया नवा हो। सरिता का पेटावा में खंजर ढुकाई रे दिहले। सरिता का पेटावा में
खंजर ढुकाई दिहले जिंदगी से भइल बा आजाद हो। सरिता का पेटावा में बाबूजी सोनू को बांध करके बारी बारी से सभी अत्याचारी उस सरिता का इज्जत लूटने लगे। जब इज्जत लूटना 2 मिनट का हवस हो बाबूजी, जब शांत भयल रो रही है कि अरे भैया एक भाई का सामने एक बहन का इज्जत लूट रहे हो भैया, तुम्हारे घर में भी तो माँ बहन बेटियां होंगी, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो बाबू, हमारा कसूर क्या है। लेकिन पापी एक नहीं सुनते हैं बाबूजी, बारी बारी से इज्जत लूट करके जब इसका विरोध किया सोनू तो निकाल करके खंजर दोनों नैनों में भोंक देते हैं। आंख से जर्जर झरझर आंसू का जगह खून गिरे लागल हो बाबू। जब भैया का चरणवा छुए लागल तो खंजर भी उस सरिता के पेट में ढुका करके वो अत्याचारी वहां से चले देते हैं। आखिर बर्दाश्त नहीं कर पाई वो सरिता, रोते रोते खंजर इतना खून बह चुका था कि सरिता का सारा ब्लड गिर गया था। और सरिता के साथ होता क्या है, टेरी में भाव है। अरे विदाई भैली बिनुरे सेनुरा, अरे विदाई भैली बिनुरे सेनुरा, अरे अंधी माई रहली अंधी भैले भाई, अरे हो भाई, अरे हो भाई। बाबूजी जब कैंसर से मरा रहना रोवत रोवत माई का आंख छलगी रहल, लेकिन माई का काया का प्रकाश से कुछ लौकतो रहल। लेकिन भैया सोनू को दोनों नयनवा फोड़ डाला, भैया का आंख से कुछ नहीं खे लौकत। बहन सरिता वहीं पे दम तोड़ देती है। आखिरकार हो बाबू लाश को एक झाड़ी में फेंक करके और सोनू को इतना मारते हैं कि लगता है कि मर जाएगा। अपने ओर से मरा हुआ करके वो अत्याचारी वहां से चल देते हैं। जब चलले हो बाबू तब पहपट में भाव हो। अरे तलाश सरिता के अरे फेंकले लाई बसवारी रात अन्हारी में, अरे सोनू के घायल कैले छलकारी रात अन्हारी में। जिया बाबू जियो, क्या बात है। बाबूजी अंधे करके भाई को वहीं छोड़ देते हैं और एक झाड़ी में लाश को फेंक करके चले आते हैं। जब माई हो बाबू लौकत बाई नहीं, का सांझ का बिहान का दोपहरिया, माई के जब ढेर देरी आशंका लागल कि अभी हमार बेटवा बेटिया दोनों ठाकुर का घर से लौट के ना अलन, तब माई के चिंता होखे। माई अनहरी इंतजार करे कैसे, अरे घरवा माई खोजे अंधी, अरे रोई रोई बिलखाई हो, अरे सूझे ना डगरिया हम, अरे कहवा बजाई हो। अरे अइले ना बेटा सोनू, अरे सरिता अब प्यारी रात अन्हारी में, अरे बैठ के बुढ़िया खोजे बिचारी रात अन्हारी में। बाबूजी बदमाश कहते हैं कि अरे बुढ़िया किसको खोज रही है। हाथ जोड़ के जर्जर जर्जर कहे लागल कि बाबू हमार बेटवा और बेटिया अबले तैयार जात रहा है, जुग जमाना खराब बा हो बाबू, अभी नैला नहीं हमारे बेटवा बेटिया के देखला। अरे बुढ़िया तुम्हारे बेटा और बेटी सोनू और सरिता है ना? कल हाँ बाबू वह दोनों हमारे आंखी का तारा हुआ।
कहा सर उसे तो जगन सिंह के दरवाजे पर लिसान पार्टी है, वहीं पे बुलाए हैं तुमको भी, मैं सूचना देने आया हूँ। बाबू हो, बुढ़िया धीरे धीरे ठेंगुनी लेके काया का सहारा जा दिया। यार घर छोड़ के बुढ़िया गई, जौन किडनिया बेच के सोनू लाई रहल पटना अस्पतलिया में से हो बाबू, उहे पैसा लूट के ये चारों छलकारी चल देते हैं ऐसो मौज करने के लिए। यार बुढ़िया जगन सिंह के हवेली की तरफ बढ़ती है और दोनों भाई बहन का लाश उधर झाड़ी में है, लेकिन भाव लिखते हैं क्या? अरे तलसिया के फेंकी लुटले, अरे लसिया के फेंकी लुटले, अरे घर के खजानवा बाबू, लूटपाट कई के होई गईले हो फरा। अइले ना सुगनवा हवर, अइले ना सुगनवा हवर, बिलखे मतरिया बाबू। धीरे धीरे हो गईले देखा बिनुसा, बाबू हो बुढ़िया के रास्ता मिलत नहीं के, धीरे धीरे बिन सहारा हो गई। रात भर वो अंधी माँ रोती रोती बिलकती, अरे सोनू अरे सरिता, इस बुढ़िया माँ से क्या गलती हो गई, किस गलती की सजा दे रहे हो बेटा? भोर होइल बा, बोले लगली चिराई कोयल डालिया पे बाबू, बुढ़िया चली है आज ठाकुर के दुआ। बाबूजी धीरे धीरे बिनसार हो गई, इतना तो अनुभव हो गया कि सुबह होने वाला है। बुढ़िया रोती बिलकती ठाकुर के दरवाजे पे जाती है, कलश की बाबूजी कैसन पार्टी देले हुआ, हमार बेटा बेटी हमार घरे ना आइलना, हमार आँख का तारा ना आइलना, हमें अच्छा ना लगा था बाबूजी। कहना रे बुढ़िया तुम्हारे दोनों लड़का लड़की तो चले गए हैं। माई का आधा करे जब सुन हो गई हो बाबू, घर का जोने इज्जत होके बड़ लड़की और रात भर बाहर होके उमाई का सिरहाने का बीती हो बाबू। रोती बिलकती बुढ़िया वहां से फिर अपने घर के तरफ आती है तो घर में जुमावड़ा लगा है। किस बात का? दरवाजा के वाड़ी टूटा है। माई का करेजा तो सुन दे कलश के हमार बेटी का ब्याह खातिर 1 लाख रुपया जौनाई रहा, लागत है कि कोनो चोर लूट लला। तिले हेती बुकी लड़का दौड़ दौड़ आयल कलश की ए माई अरे सरिता और सोनू भैया का लाश हो झड़िया में पड़ल हो बाबू। आए हो भैया कह के करेजा पर माँ बेहोश हो जाती है, पानी मार के जगावल गई हो बाबू। बुढ़िया के सामने जब दोनों लाश के रखल गई तो माई का आंख से लौकते नहीं खे, बिलकती है कि एक ऐसा दिन दिखाए भगवान। आकर के देखती है, नब्ज दबाती है सरिता को, तो सरिता इस दुनिया को छोड़ करके चली गई थी। लेकिन बाबूजी सोनू अभी जिंदा था। इमरजेंसी वार्ड में उसको भर्ती कराया गया। जब इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करावल गई 1 मिनट बदे सोनू को जब याद आई, पूरा घटना जब बयान देता है। छापेमारी हुआ है उस वैशाली जिला में जमुई गांव में। जब छापामारी हुआ है तो ठाकुर का लड़का बबलू को ले जा करके जेल में कैद करा दिया गया है। आज कोर्ट प्रशासन पूरा लगा है उसको सजा देने के लिए। लेकिन खड़ी का भाव हम माई का सामने एक बेटी का लाश, एक बेटा का लाश पड़ल है और माई के दिख तो नहीं खे। कैसे भैया? अरे तो अंधी माई
अरे आंख से बहावे असिया, अरे तो आज भैली पौरहिया देखा त लसिया। क्या बात है, क्या बात है। लाश को जब छूती है तो आंख से तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, अपने अंतर आत्मा से देखती है कि हमारे बेटा और बेटी को बहुत प्रताड़ित किया गया है। कभी लिखते हैं, अरे बच्चा बन के अर्थी माँ के कान्हे कैसे जाई, अरे भाई लाया टेक सुगना गईले पराई। अरे इज्जत लुटाला गरीबन के, अरे बिकाले मसीहा, अरे ता आज भैली पौरहिया हो देखते लसिया। बाबूजी थोड़ा गौर करेंगे, माँ को भी हार्ट अटैक आता है जब अपने दोनों बेटा और बेटी की लाश को महसूस करती है। हार्ट अटैक आता है, वो भी इस दुनिया को छोड़ करके अपने बेटा और बेटी के साथ चली जाती है। मुकदमा हो रहा है, लेकिन इस धरती पे अपने कर्मों का फल भोग कर जाना है। किसी विद्वान ने लिखा था कि जैसी करनी वैसी भरनी। अभी मुकदमा चल ही रहा है तो इधर एक दिन खेतवाही करने के लिए जा रहा था वो जग्गन, और एक सांप काट देता है, स्पॉट मौत हो जाती है, वो भी मर जाता है। गुरु घराने का परिचय, गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु राम गुणकारी। अरे स्वर्ग गए, अरे चंद्रिका कवि, अरे बच्चन जी बने पुजारी। विदाई भैली बिनुरे से नूरा, अरे सुधीर चंचल कवि के का कोई अजमाई। विदाई भैली बिनुरे से नूरा। ए बाबू, एक बार के बात बा, ब्रह्मा जी आसन पर बैठल हुए, भागल भागल नारद जी गईलन, कहे कि पिताजी प्रणाम। अब ब्रह्मा जी नारद जी को खुशहाल चेहरा देख के नीचे से ऊपर ताके लगला, बेटा आज बड़ा खुश नजर आवा तारा। कहे पिताजी अब स्वर्गलोक का नजारा तो हम देख ले बनी कि स्वर्गलोक में ही क्या होता, लेकिन एक बार हमारी इच्छा बाना हम मृत लोक में जाइए, अमृत लोक का नजारा देखो, वहां का नजारा कैसन बा। तब भयल का मास्टर साहब एक लाइन यहाँ कव्वाली का टुकड़ा लगल बा। बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए।
साहब, वही होगा जग में लिखा जो रहेगा, वही होगा जग में लिखा जो रहेगा, लिखा जो रहेगा। बढ़ेगा हुनर को सिखा जो रहेगा, कहानी का यही जैसे शुरुआत बा। कहानी कैसे कहां से लिखल गई मास्टर साहब? मिले के देवलोक में हमने देख लिया, मिले के देवलोक में हमने देख लिया, वहां की चीजों को है हर तरह निरेख लिया। सृष्टि संचालक विष्णु जी पूज्यमान बने, सृष्टि संचालक विष्णु जी पूज्यमान बने, आदि अश्वनी भोले शंकर जी भगवान बने। फंसे हैं आप यहाँ जीवों की संरचना में, फंसे हैं आप यहाँ जीवों की संरचना में, आपको फुर्सत कहाँ है कलम की रचना में। सभी देवताओं में तो आप सबसे भारी है, सभी देवताओं में तो आप सबसे भारी है, चाहूंगा मृत लोक इच्छा ये हमारी है। हे बाबू, नारद जी ब्रह्मा जी से कहलन कि पिताजी अब हम मृत लोक में जाइब तो जाइब, अमृत लोक का नजारा देखो तो आई के तोहके बताइब। अब ब्रह्मा जी जे सृष्टि का रचना करे वाला, जे तीनों लोक के बारे में जाना था, अब उनके उनकर बेटा नारद जी बताई हैं। ब्रह्मा जी मनवे मन मुस्कुराए लगले, जात है बियर उगर पिए लगत हो। ठीक बा बेटा, जात हुआ तो जा, लेकिन एगो बात सुना। फिर भी ब्रह्मा जी नारद जी के समझावत हो। का समझौला मास्टर साहब? गीत लगल हो। कि कोरी कहता रे सासु दागिया जमावली, कि कोरी कहता रे सासु दागिया जमावली, अमृत डालली जोरनवा राधा हो कादमा नमो है। ब्रह्मा जी नारद जी के समझावत हुआ। का कहना मास्टर? कि जहाँ एगो भाई के सतावेला, कि जहाँ एगो भाई के सतावेला, करे नहीं बाप कह कदरिया बेटा हो उह हौवा मितलो, मर्द जहाँ बन के रहे बिहारी के गुलाम हो,
ससवा पतो हकारा झगड़ा तमाम हो। रोज चले जहाँ जा कुछुरिया बेटा हो उहा हुआ मृत लोक। काले ए बेटा ढेर फड़िया मत, अब बहिन मृत लोक के बारे में तुम्हें कहाँ पता बा। वहाँ कई दशा बा, बेटवा का बात ना बाप मानी ना बाप का बात बेटा मानी। सास पतोह में झगड़ा दिनों रात होई, मेड़ी का कटौवल होई, रोड का छटौवल होई, जहां रोज कत्ल बलवा होला। फिर भी नारद जी ये बात के मानत न कल ना पिताजी हम जाई त जाई तब कोरोना में फंसबा तो कैलन का नारद जी कि मनल न बात नारद दुनिया में रहल। जाइब हम जरूर बात ब्रह्मा जी से कहल। आइल जहाँ रहल एक पोखरिया बेटा हो उहा हुआ मृत लोक। हे बाबू लेके हाथ में बीड़ा और नारद जी नारायण 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 करत के आ गईले मृत लोक में। आ गईले कहाँ, कुछ दूरी पर गईले तो एक सुंदर सा पोखरा, पानी देखे में झलकत बा चानी नियर मास्टर साहब। एगो ओई पोखरा पे आमे का पेड़ रहल। और नारद जी का थकल शरीर कहला एक काम करी, थोड़ा से पोखरा का पानी तो बड़ा साफ सुथरा लौकत बा, और नहाई के कुछ खाई ले। तब भयल का मास्टर साहब गीत बदल गई। ए गीत के पहाड़ी गीत कहेला कैसे मास्टर। अरे पियवा अरे दुल्हा अरे पियवा मिला ला ला लंगवा देखली सपनो बाबूजी। साहब अरे पनिया में करत नहनवा घटल वो जानवा भैया। सीना सपाट खेला जुलू में अनारवा। नीचे कहराई गया किलो बटा खरावा। अरे तोला बाबा ना मिलल खजानवा घटल वो जानवा भैया। नारद जी भूखल प्यासल रहलन और वही पानी में छपाक से कूद गईलन। अब कूदला के बाद खूब ठंडई आराम से रहल। 2-4 घंटा नहैल
और जब नारद जी पोखरा से बहरे अइलन तो अपने शरीरिया पर हाथ लगौले, तनी पोछ पाछ लई तो पूरा सिस्टम चेंज। अब नारद जी कपारे हाथ धइला, कहले बाप रे बप्पा, जवान छोटू बड़ा जन बड़ा गायब, आखिर हमके हो का गयल। अब नारद जी मारे सरमन वही पोखरा पे बटुरी के बैठल हुए, सोचत हुआ कि कहीं एक टुकड़ा कपड़ा मिल जात तो शरीरिया के चुराए ले। लेकिन भयल का मास्टर साहब एक लाइन गीत लगल हो, अरे बुहरिया पड़े मेलावा में, अरे बुहरिया पर मेलावा में सैया ना भेटा हो, बुहरिया पर मेलावा में। भाव पर गौर करी, नारद जी कपारे हाथ धइ के सोचत का हुआ मास्टर साहब, पोखरावा पे बैठल नारद, अरे पोखरावा पे बैठल नारद, पिटल कपार हो, पोखरावा पे बैठल नारद। गैया चरावत एक आइला छोकरवा रामा, कर छेड़खानी आके नारद के बाजारवा रामा, हमके बना लाया पान सजना विचार हो, पोखरावा पे बैठल नारद, पिटल कपार हो, पोखरावा पे बैठल नारद। ए बाबू, नारद जी शर्म के मारे छुपल चाहत हुए, ओई पेड़े के जरी एह बगल से एह बगल होत हुए, और तबले एगो लड़का गाय चरावत वही पेड़े तर छहाए बदे जात बा। धूप बड़ा करारा रहल, आ नारद जी के देखलस तो लड़का के का पता कि मेहरारू बा कि मरद बा। देखलस त ई मेहरारू और एकदम ही बिना पर्दा के, बोलो ओए होए बड़े फुर्सत में भेजले हमें, अब तो मजा मिली। बस चरवाहा जाए के वही पेड़वा के पकड़ के लगल झाके झुके, आ नारद जी छुपत हुआ, तब ले जाए के चरवाहा अखबारी में पकड़ ले। अरे मेरी जान, अब तक कहाँ छिपी थी? ये तो चाँद का टुकड़ा। अब नारद का ब्लड प्रेशर हाई होखे लगल, और चरवाहा कहत बा कि एक काम करो मेरी जानू, आप कैसे यहाँ आई हो, मुझे अपने दिल की बात तो कुछ बताओ। और नारद के बतिया ना होता, अब नारद बोला तो बोले का, तब ले वो चरवाहा एगो बात कहलन नारद से। का कहलस, गीत लगल बा मास्टर साहब, कवना करवला या पियवा घर बैठवला, कवना करवला या पियवा घर बैठवला, अपने बसेला पिया हो, अपने बसेला पिया हो, पूर्वी बहन जिया।
मास्टर साहब, नयारा के छोड़लू या धन छूटल सजनवा। नयारा के छोड़लू या धन छूटल सजनवा, ए धन छूटल सजनवा। जनवा गवई बुया धनिया, जनवा गवई बुया धनिया, कवने कारणवा। चरवाहा कलश नारद जी से, रे मेरी प्यारी, अरे मेरी प्राण प्यारी, आप कहाँ मुझे छोड़कर जाएंगे? तुझे पता नहीं है ना, मैं तो दिल का बहुत सच्चा इंसान हूँ। दिल में छुपा कर रखूंगा, आंख में चुरा के रखूंगा। मेरे साथ चलो, जिंदगी आराम से बीती। अब नारद जी क्या करें, मजबूर हो गई कि अगर जाई तो शायद इज्जत बच जाई, अगर ना करत थैला तो यही हमारी इज्जतिया लुटा जाई। तो नारद जी कैलन का मास्टर साहब, एक लाइन गीत लगल बा। मोरे पिछुआरवा लोहार भैया में, लोहे का उमरा जो मरिया। लेकिन नारद जी का कहले मास्टर साहब, अरे इतना कहत नारद गइल ला जाए, उतरी इज्जतिया सहज में। अरे चली भइले, अरे चली भइले नीचे घुघुटवा गिरा, उतरी इज्जतिया सहज में। ए बाबू, नारद जी का कहलन, मारे डरन धीरे से बोलन कि जाई ना, कहीं से गो साड़ी लेके आई, तब आपके घरे हम चलबे। तो उ चरवाहा गयल कहीं दूसरे गांव में से एगो साड़ी लेके आई, और नारद जी बकायदे ओके लपेट लेना शरीर में, अब पहिन के एकदम सज धज के दुल्हन बन गईलन। अब घुघुटा गिराई के चलत कैसो मास्टर साहब, अंतरा कलाइन बा। दुल्ही देखल वाले गौवा के नारी, सासू नदिया चुमे पारा पारी, धीरे धीरे रतिया गइल नियराय, उतरी इज्जतिया सहज में। ए बाबू, अब नारद जी आगे आगे चरवाहा, अब पीछे पीछे नारद जी घूंघट गिराए के बकायदे दुल्हन बन के वो चाल मास्टर साहब चले न, ठुमक ठुमक। अरे तो जे देखा ना, तो पीछे पीछे दौड़े हो। लोग सोचे लगा एक बार कि अरे यार ये फलाने का बेटा हुआ रोज गाय चरावा जात रहल है, आज कैसन में हरारू घुमावत हो, और रोज ही घरे गाय लेके आवत रहल है,
आज ही कैसन मेहरारू लेके आवता। अब गांव में काना फुसी होखे लगल, पूरे गांव भर हल्ला हो गई। अरे फलाने का बेटुआ हो, रोज गैया लेके घरे अवताल है, आज मेहरारू लेके आवत है। आज मेहरारू लेके आयल बा। जब घरे पहुंचलन उ चरवाहा लेके नारद जी के, तो बाहरवा से कहला ए माई, अरे आई गई तोहर पतो। बुढ़िया घर में से निकल कहला कि दही जरूर कनतियो, ई बतावा तू गहलला गाय चरावे की बियाह करे, ई टोला मोहल्ला हमके का कही। इतने में इज्जत बा कि ले जाए के जहां से मेहरारू लियला है ले जाए के वापस कहवा। तब ले जाए के चरवाहा अपने माई के पैर पे गिर गया। माई ई बेचारी न वही पोखरवा पे न नंगा धड़ंगा घूमते हले रे, एकदम बिना पर्दा का बैठल लाचार बा। तो अपना लली तो बढ़िया काम कैली ना। आज जब ए बाबू वो चरवाहा का बहिन घुंघुटा उठाई के देखलस, कहल रे माई ई भौजाई ऐसन घर में आइल बन रे, ऐसन तो टोला मोहल्ला में केहू के मेहरुए ना बाटी। एकरे तो बड़ी बड़ी मोछ रे। ए कुछ भी ना रहल, सब सिस्टम मेहरारू वाला रहल। कहा माई एक काम कर माई, मोर माई न लिया के लोढ़ा मूसर तनी परछ ले, लिया के बुढ़िया लोढ़ा मूसर परछत है। अब परेछला के बाद ले जाए के दुल्हन के घर में बैठा दली। आज जब धीरे धीरे रात भइल बा तो नारद जी सोचत हुआ, का सोचत हो मास्टर, तेरी का लाइन बा। अरे मोरे राम इज्जतिया कैसे बाची हो हरी, कैसे सेज पर दहिया चरवा हसंग नाची, अरे हो नाची, अरे हो नाची। नारद जी सोचे लगलन, खेरे मोर बाप रे बप्पा, अभी कैसे हमारी इज्जत बची। लगत बाकी ई चरवाहा हमारी इज्जत अब लूट ले। जब 70 वाली मारी तब ले नारद जी का दिमाग एक काम कैलस। कल धीरे से बोलौले चरवाहा के, कल कि यहाँ आई जी। चरवाहा आयल, बोले हाँ का बात बा, कोनो प्रॉब्लम बा का। नारद जी कहलन ना प्रॉब्लम कोनो ना बा, हमरे नैहरे के गो रीत रिवाज हो। चरवाहा बोलस का बस यह बा कि सुहाग रात मनौले से पहले कोनो ब्राह्मण से जाय के पूछ लिहल जाला सुहाग रात का साइत सुदेवस, कैसे सुहाग रात कब मनावल जाई, कैसे कैसे मनावल जाई। इतने में चरवाहा जल्दी जल्दी नहाय धोई के कपड़ा वपड़ा बढ़िया से पहन के गईले पाड़े बाबा की। यहाँ कहले गुरुदेव प्रणाम। पा लगी गुरुजी। खुश रहा बच्चा। बाबा बड़ा इमरजेंसी बात बा। हाँ बोला बच्चा बोला। कहा बाबा आज ब्याह कैली है, हमके पता ना बा कि सुहाग रात कैसे मनावे के बा, कब कब मनावे के बा, कैसे मनावे के बा। एक काम करी बाबा ना तरी जल्दी से बताए दे। तो वो पंडित जी हमरे इंद्राज भाई मती रहला, विद्वान आदमी रहना, थोड़ा बता दला। कला बेटा एक काम करा, दोनों प्राणी नग्न अवस्था में शरीर पर एगो सूत न रहे, जाय के लोटा ले लिया, डोरी ले लिया, वही कहीं गांव के बहरे या गांव में कहीं भी जौन इनार रही वही इनारे में से 5 लोटा पानी निकाल के एक तरफ धार दे दिया। और ओकरे बाद दोनों प्राणी सुहाग रात वही नारे पे। अब नारद जी के पास अइलन चरवाहा, कहला सुनबू हो पंडित बाबा तो यह बतौला है कि दोनों प्राणी नग्न अवस्था में चलल जाई, इनारे में से पानी निकालल जाई, वही का जल ढारल जाई, वही से नहायल जाई, ओकरे बाद सुहाग रात मनावल जाई। पूरा पवित्र होके।
ए बाबू दोनों प्राणी नग्न अवस्था में गांव के बहरे एगो इनार रहल, वही इनारे पे जाए के दोनों प्राणी लोटा से पानी निकारत हुआ। और जब लोटा नीचे जाए तो इनारवा में ठक ठक लड़े, उ अवजिया कुछ दूरी तक जाए। और तबले भयल का मास्टर एक गीत लगल है जा, नहीं खाइब खोवा मेवा नहीं मिश्री मलाई, नहीं खाइब खोवा मेवा नहीं मिश्री मलाई, बस तैरा पानी पीस के पिया दाना। ए गणेश के मम्मी बस पाओ भर भान पिया दाना। भाव पर गौर करी मास्टर साहब। भयल का जुटल गौआ जवार के भारी ललकार, जुटल गौआ जवार के भारी ललकार, दोनों भाग के परनवा बचावाला। घन घोर जोरिया दोनों बैठल रात बितावाला। दस चरवाला के पकड़ लिहला, उत्ता बंधन में अपने जकड़ लिहला। माल देखे रसदार चूहे कुलहिन के लार, माल देखे रसदार चूहे कुलहिन के लार, सब अपने दुल्हनिया बनावाला। घन घोर जोरिया दोनों बैठल रात बितावाला। हे बाबू, जब लोटा से पानी चरवाहा और नारद जी निकालत रहल तो बतौली ना कि खट खट का आवाज आए, तो 10 गो चोर रहल और 10 जात रहल चोरी करे बदे। अजोरिया रात बा, उन्हन के कान तक आवाज गई कि यार इ लगत बा कि कोनो छुपल बा, हमहन के पकड़ ले। तबले एगो चोरवा बड़ा हिम्मती रहल, धीरे धीरे पैर दबाई के गयल तो इनरावरी झाके लगल। देखत बा, लगत बा कि इनरा में कोनो गिर गयल बा। आ तबले 10 चोरवा पहुंचल। अयहरी चरवाहा और नारद जी जब देखल कि 10 को आदमी तो अपने होश में रही है, चरवाहा पकड़लस नारद जी का हाथ, कहले प्राण प्यारी भगा, चला सरपत उरपत देखल जाए, नहीं तो आज इज्जत बची ना। दोनों जने भागे शुरू कैलन। तबले 10 चोरवा पीछे से पिछिया लल। नारद जी के दिमाग काम कैलस, ए लोगन के ले चलब कहाँ? ए लोगन के ले के चलब वही पोखरा के किनारे। अब पोखरा के पास जाए के नारद जी वही जो आम का पेड़ रहल वही पकड़ के ऐसे चपक कैलन। 10 चोरवा यार वार खोजत हुआ। तबले देखल, कहला अरे यार, अरे गजब कमाल बा रे,
आई तो पेड़वा में चिपक के खड़ी बा। तब ले मिला जाए के टेच कैल चहलस। नारद जी ऐसे पीछवा केहुनिया से ऐसे हटावत हुआ, यहर से यहर ऐसे छुपत हुआ। तब ले दसों अपने में झगड़ा कलल है। कल देख पहले हम देखले बानी ई हमार मेहरारू बा। तब ले दूसर का कलस्तार तोहरे साथे कितना दिन से हम चोरी करत हैला, ए मेहरारू के हम ले। तीसर का कलस सुना सुना, अगर हम के ना लेवे देबा मेहरारू के तो हम सबसे हल्ला करब। यानी ऐसे 200 चोर आपन आपन प्रस्ताव रखल। नारद जी फिर दिमाग लगौले, कल ठीक बा दुल्हनिया न बने के बा तो एक साथे तम 200 जने के दुल्हन बन ना सकीला, बनब तो बनब 1 जने का। एगो हमार शर्त बा। 200 चोर मंजूर कैले, शर्त के मान मंजूर करत बनी। तो शर्त का बा? नारद जी कहले कि ई जोन पोखरा बा, ए पोखरा के पानी में जे सबसे पहले डुबकी लगाई के बहरे निकल आई वही से बियाह हम करवे। तब भयल का मास्टर साहब पहपट कलाइन बा। अरे काम वासना में मनवाया नारायण कुछ देखाइल ना। अरे काम वासना में मनवाया नारायण कुछ देखाइल ना। अकुदे हजल में 200 चोर पगलाइल कुछ देखाइल ना। ए बाबू 200 चोरवा अपने अपने चक्कर में वही पानी में कूद पड़लन। जब पानी में कूद के बहरे अवत हुए तब का भेल मास्टर साहब? अरे सारा सिस्टम चेंज भइल बा। 200 चोर घबराइल हो, पहली चीज के पावल नाही केतनो हाथ लगावल हो। अरे नारद के फिर पहला बदन भेटाइल कुछ देखाइल ना। अब 200 चोर के मेहरारून के मन बौराइल कुछ भेटाइल ना। ए बाबू अब 200 चोर सोचले कि बाजी पहले हम मार ले, वही पानी में कूदल। जैसे जैसे बहरे अवत हो 200 का रूप चेंज। अब आप बार कटोले बटे तेरे नाम में। अब अवत हुआ बहरे तो देखो थो लंबी लंबी केस, एने पूरा शरीर का सिस्टम चेंज, मर्द से मेहरारू बन गई। अब 200 का दिमाग घबराए लगल। अरे सारा हमान एक मेहरारू के पीछे का पड़ ली, मेहरारू बन गई। आई मेहरारूआ कवन जादू मंत्र ऐसा पनिया में मार दलस कि हमान खुद मेहरारू बन गई। आखिर कईल का जा। अच्छा तो का करी है, भगवान का कुल लीला है। यहाँ केहू को छेले वाली ना बा। फिर लोग टपाटप कोई पोखरा में कूदत हुआ कि फिर नहा लिहल जा, मेहरारू से फिर मर्द बन जाल जा। जैसे का तैसे शरीर पड़ल है। अब 200 चोर बैठले पोखरा के किनारे। तबले नारद जी का कहले छपाक से कूदले। जब कूद के तुरंत निकल के बहरे आ गए। अब जो नारद के मेहरारू का रूप रहल मर्द बन गई। अभी 200 चोरवा समझी न पावत हो कि वो मेहरारू रहल कि मर्द रहल। 200 का दिमाग फेल। 200 चोरी समझ ना पौले कि मेहरारू बा कि मर्द बा। धीरे धीरे समय बीतल तो वो चरवाहा नारद जी 200 चोर कई जने भइलन मास्टर साहब? 12 जने। 12 जने के एक ग्रुप बनल। और वही आमे का पेड़ बा, वही बगलिए में एगो झोपड़ी डाल के एगो कुटिया बनाई के लोग पुजारी बन गए। 2 जने पुजारी और 10 जने पुजराई। अब सांझ भी नहीं कि अगरबत्ती वही लोग जलावत हुआ। अब धीरे धीरे जब समय बीतल तो यहाँ का बात आप लोग छोड़ा, यहाँ तो पूजा पाठ होते बा। लेकिन वो 200 चोरवा का मेहरारू पगलाई गईली। अपने अपने में पूछौल कहले, कहो बहिनी आज कितना दिन भयल
गईले चोरिया करे लोग कौनों के हाथे पर गईले का बड़ा डर लगत बा चल तू कहीं खोज लिहल जात। अच्छा 10 मेहरारू एक साथे निकलल हैं अपने पति परमेश्वर के खोजे बदे। खोजत खोजत बड़े दूर गईली और सबसे पूछे तक केहू बता दहलस कि 10 गो मर्द रहल ओई पोखरवा में नहैले और नहाते 10 मर्दा उ मेहरारू बन गईले। चोरवन के 10 मेहरारू समझ गईली कि कहो कहीं हमारे का पति ऐसा ना हो गई लो। एक काम करिए चलल जा पोखरवा पे तो जब पोखरा पे जाए के मेहरारू खड़ी होत है तो मेहरारू तो ना पहचानत है कि हमार मर्द हुआ लेकिन जवन मर्द लोग मेहरारू बन गए हुआ 10 जने वो लोग अपने मेहरारू के पहचान गए। तब भयल का मास्टर साहब आल्हा का लाइन बा काम वासना के जब भूत चार सिर पर भैया कुछ ना देखा लोग गैला अन्हारा खूब छोटा छोटे बिसो आपस में कैले बाबू तब लगैला मर्दा रूपा में देखा रोई का धुनैया जैसे कार कोई दुनिया भैया धुनल गईल नारद नृत्य लोकावई में अब 10 मेहरारू आई के पोखरा के किनारे खड़ी है और टकटकी वही 10 मेहरारून पर लगौले है। अच्छा तो ई मेहरारू तो पहचान ना पावत है लेकिन जवन 10 चोरवा मेहरारू के रूप में हुए अपने अपने मेहरारू के पहचान गए आ जाय के गले मिलत हुआ रोवत हुआ झरझर झरझर आवाज पहचान में आवत हो। 10 मेहरारू कहली आखिर हमरे पति देवता के भयल का। 10 चोरवा कहले कि एक गो है आदमी बा पहले ही मेहरारू रहल हमान करे पीछे दौड़ली आई कहले कि पोखरा में जे कूदी आ सबसे पहले जे बहरे आई वही का मेहरारू हम बनब। हमान का कैली कि पारी का पारा वही पोखरवा में कूदली मर्द से मेहरारू बन गईली। अच्छा तब 10 मेहरारू के रह जाई पकड़ के यह बार लातन मुकन लगली लतियावे कहली ममऊ ये बतावा इतनी सुघर मेहरारू तू घर में छोड़ के पेट ना भरत रहला आए लला यहाँ पोखरा तरे मेहरारू खोजे। अब लगली लातेन मुकन मारे और नारद अपन जान बचावत हुआ कि हे राम अब हे भगवान अब करी का इत जान आफत में पड़ गई। तब ले 10 चोरवा इशारा कैलन कि हमहन का गलती ना ई जोन मर्द रूप में बा यही का सारी गलती है सारा खेल है रचले बा। कुछ ऐसा जादू मंत्र पोखरा के पानी में डलस कि हमान मर्द से मेहरारू हो गई। तब ले 10 मेहरारू फिर पहुंचली नारद जी के पास। जब नारद जी के पास पहुंचली पकड़ के है बुलबुली मास्टर साहब गिराई के हो जब कुटाई लगली शुरू करे अब नारद जी हाथ ऐसे ऊपर कई के पिताजी जल्दी आइए ब्रह्मा विष्णु महेश के याद करे लगल कि अब तो जान गयल। तबले भयल का मास्टर साहब उहे लाइन बा कसहू गईल बा देवा लोक में खबरिया बाबू ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों जान गईला
मैं मोनी नारद धई के ब्रह्मा का चरनिया बाबू कैसे दाता लेता तू जते हो बचा ए बाबू नारद जी हथवा इसे ऊपर करके ब्रह्मा विष्णु महेश के पुकारत हुआ तब ले लक्ष्मी जी बगलिए में बैठल रही लक्ष्मी जी जाए के विष्णु भगवान के जगावे लगली कहली कहो हे हाई सूतल हुआ हो देखा नारद जी का मृत लोक में जाए के उनकर स्वागत सम्मान अच्छा होता मरम्मत होती बा विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के पास गइलन हथवा जोड़ के कहले काम महादेव ई का कैला लीला अरे आप यहाँ बैठल हुआ आपका बेटा मृत लोक में कुटात बा ध्यान लगावा ब्रह्मा जी ध्यान लगौलन तबले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जने अइले जब तीनों जने अइले सूतल नारद उठ के कैसो बैठल ऐसा हथवा जोड़ के अब ब्रह्मा जी के पैरिया पर गिरत हुआ कहला कि पिताजी इज्जतिया बचाए ले जन्मा बचाए ले नहीं तो चल जाए चहेला आ अपन यह पिठिया पकड़ के मास्टर साहब कहत का हुआ उहे लाई हरदिया गोड़ पियल जाके देव लोकवा बाबू बथला कपार हो कमरा टूटल बा नारद जी यह कमर पकड़ के बैठल है कहले पिताजी बहुत चोट लगल बा सर अलगे पिरात बा कमर अलगे पिरात बा हाथ पैर अलगे पिरात बा तबले दसो मेहरुआ बगलिया में खड़ी रहली काली ममऊ तोहर हाथ गोड़ पिरात बा हमान का सहजा जिंदगी लेत हुआ तो के पता ना बा मेहरारू बन के पता नहीं कहां से अइला जादू मंत्र पानी में चलाई के अमरन के 10 मर्दन के मेहरारू बना दला अब वहीन बोलबा तो यह बुलबुली पकड़ के न छोड़ल ना जाई यहाँ से मुअल भेजल जाई अच्छा तो 10 मेहरारू के का पता कि हौ के तब ले ब्रह्मा जी कहले कि ए बेटा जनवा बचावे के हो ना हमानो का जिंदगी अगर बचावे के हो ना तो एक काम करा 10 मेहरुआ खौलल हई गुस्सा में लाल हई जियत जिंदगिया छोड़ी है ना जाय के 10 चोरवन से कह दा कि जाय के वही पोखरवा में फिर नहाए ले और मेहरारू से मर्द बन जाई है नारद जी के शरीर हिलत है कहले पिताजी कई बार कुदौली पोखरवा में कूदा नहाए ले बा लोग तो मेहरारू से मर्द बन जाइबा ये बनता है ना लोग बा कला एक बार फिर कोशिश करा हम कहत बनी ना ब्रह्मा जी के कहले पर अब 10 चोर फिर वही पोखरा में कूदला और जब बहरे निकलत हुआ तो पूरा सिस्टम चेंज जब मेहरारू वाला मर्द बन गई और 10 चोरवन के मेहरारू अपने अपने पति का हाथ पकड़ ली अल्लाह के गहरे खुशी में जात गई लेकिन यहाँ नारद जी का हाल बा मास्टर साहब आखिरी लाइन बा अरे मारल चोर पुआसल पाउन भागा हर घरी अब न कबो मृत लोकवा में जइबा ले हरी बड़ा बड़ा झगड़ा लगवली हम छोड़ावली जावन हम कैली फल करनी कपावली
पिताजी हमसे बढ़िया केहू झगड़ा ना लगावे वाला रहल। लोग कहबे करेला कि जेहि दिन नारद कुछो न पावे हड्डी फेंक दुई कुकुर लड़ावे। आज दशा हमार ऐसन भइल बा कि पूरी शरीर में पूरी बदन में पीड़ा बा। तबले ब्रह्मा जी चुटकी लेवा शुरू कैलन। ब्रह्मा जी नारद जी से कहत कहूँ ब्रह्मा का के मन ले होता नाही पाछताईता एक बेरी लाल जाके और घूमे आईता। अरे नारद कहे जबल जी अब घाऊ आया खरी अब न कब मृत लोकवा में जइबे हरी। हे बाबू ब्रह्मा जी नारद जी से कहले बेटा तोहार तो इच्छा हम पुराए दहली, अब हमरो एगो इच्छा हो बेटा पुरैबा। नारद जी कहले प्रभु जी पिताजी जरूर आपका इच्छा पुराई। कहले लाल एक काम करा कि एक बेरी और जाता अमृत लोक का भ्रमण कई के मृत लोक में घूम के अइता तो हमारी इच्छा पूरा हो जाता। अरे तब नारद के जगह मिलत हो। नारद मारे डरन कांपे शुरू कैलन। कहले प्रभु जी अब हमके ई ज्ञान प्राप्त हो गयल जौने बात के पिता अगर मने करे माई मना करे तो वह बात के जरूर माने के चाहिए। अब हमके ज्ञान हो गयल कि माई बाबू का बात मानना बड़ा अनिवार्य है। तो हमारे बिरहा के सुनने वाले भाई बाबू आप लोगों से भी हाथ जोड़ के यह निवेदन बा। कुछ भाई ऐसा लोग बाटे और कुछ हमारे बहन भी ऐसा लोग बाड़ी कि जे माई का बात ना सुनी और कुछ भाई लोग हुआ जे अपने बाप का बात नहीं सुनी। तो बिरहा के आप पूरा सुन ले तो समझ में आ जाई माई बाप का बात मानना बड़ा अनिवार्य बा। आखिरी कहना बा मास्टर साहब गुरु बिहारी गुरु गणेश कहे करो नहीं मनमानी जालिम कहे बात न मन बात बढ़ जाए परेशानी हो। अरे ये जतिया कैसे बाचे हरी उजाला